भारत यात्री मुंडाराम का समस्त देशवासियों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताए थे कि गीदम से हम NH 16 से चले और वहां से 10 किलोमीटर चलने के बाद शिवानंद आश्रम में हमने आश्रय लिया। दोस्तों, वहाँ बहुत अच्छे लोग थे और सभी वहाँ शिक्षार्थी और वहाँ टीचर सब लोगों ने बड़ा स्वागत किया। दोस्तों, और हम लोगों ने गीदम से 10 किलोमीटर आगे शिवानंद आश्रम में जंगल, चारों तरफ जंगल है, जंगल के बीच में हम लोग उस आश्रम में आश्रय लिया। दोस्तों, वहां से हम लोग सुबह सभी लोग का नमस्कार करते हुए, सबको संदेश देते हुए, वहाँ की महिला टीचर थी उनको हम लोग संदेश दिया और इसके बाद वहां से हम लोग चल दिए। आता है दोस्तों, इस आश्रम में 40 बच्चे हैं दोस्तों, और ये आश्रम स्वामी शिवानंद आश्रम गुमरगुंडा NH 16 पे है, करली गांव गुमरगुंडा में था ये दोस्तों। और यहाँ से हम लोग दोस्तों सुबह जो है निकल चुके हैं और सुरकी गांव आता है, बोगई वन 7 साढ़े 7 बजे हम लोग निकल दिए हैं। सुरकी गांव आता है, बोगई वन आता है, पूरा जंगली क्षेत्र है दोस्तों। हम लोग को यहाँ एक भाईजान मिले थे जो हम लोग को अपने घर बुलाए थे। उनका नाम था सुनील, अपने सुनील देवांगन नाम था। वो हम लोग को रास्ते में मिले थे, उन्होंने बताया कि आगे हमारा घर पड़ेगा, आप लोग जरूर आइएगा। तो आश्रम में बिताने के बाद हम लोग वहां से जब निकला तो उनके घर की तरफ रवाना हुआ। सुरकी गांव बोगई वन है, जंगल क्षेत्र। तुमनार गांव आता है, यहाँ हाट भी बनी हुई है। तुमनार गांव एक पड़ता है दोस्तों, जो अंदर है गांव, लेकिन वहाँ बाजार का वो सब बना हुआ है, चबूतरे बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बाजार लगती है। लोग अपना झंडी पंडी गाड़े हैं, लकड़ी फकड़ी से एरिया बना के रखे हैं। वहां से हम नेल्सनार पुलिस स्टेशन आते हैं, शंख नदी बहती है उसी हाट के, शंखनी नदी बहती है उसी हाट के किनारे दोस्तों। और घना जंगल है, कोडोली गांव, मरी नदी आती है, बोदोली गांव आता है दोस्तों। बीनस किराना के घर हम लोग पहुंचे, जो आपको बताए सुनील देवांगन के यहाँ। वहां हमने देखा जंगल में उनका बहुत अच्छा दुकान है। और दोस्तों वहां हमने देखा कि जो है सभी आदिवासी लोग अपना वहां महुआ बेचने के लिए ले आते थे। महुआ ज्यादा हमने वहां देखा खरीदते हुए उनको, और अपनी आवश्यकता की चीज उनसे ले जाते थे, वस्त्र से लेकर सभी चीज, खाने पीने की सामग्री सभी सुनील देवांगन जी के यहाँ मिलता था। उन्होंने हम लोग को वहाँ जानकारी भी दिया कि ये बहुत दूर है, जंगल से आए हुए हैं ये सब, अंदर काफी अंदर से आए हुए हैं। और हम लोग वहां से खाना पीना खाया और हम लोग को काफी टाइम हो गया दोस्तों उनके यहाँ। और हम लोग जो है पातरपारा गांव आता है, वहां से चले। कुसनार गांव आता है, भैरमगढ़ उप तहसील है, यहाँ पुलिस स्टेशन भी है, CRPF कैंप लगा है दोस्तों भैरमगढ़ में। ये सब हम लोग पार करते हुए जिला दंतेवाड़े में पड़ता है ये दोस्तों। एरमा पारा गांव आता है, टिंडोड़ी गांव आता है, बोलचर गांव आता है, माटवाड़ा गांव, जंगला गांव पुलिस स्टेशन है। बरदेला गांव के पांडुराम कोरसा से बातचीत किया। बरदेला गांव के पांडुराम मिले, पांडुराम कोरसा उनका नाम था, उनसे हम लोग की बातचीत हुई और संदेश दिया। यह वन ग्राम है, जो आपको हमने पहले बताए थे कि कुछ वन ग्राम लिखे हुए हैं कि ये वन ग्राम है। यहाँ औषधि वगैरह वो लोग ज्यादा बेचते हैं, वन ग्राम वाले, जैसे शहद हुआ, आपका सतावर हुआ, चिरौंजी हुआ, चिरौटा हुआ, तमाम प्रकार की जड़ी बूटियों के गांव, जगह जगह जड़ी बूटियों के गांव के नाम से लिखे गए हैं दोस्तों। और हम लोग वहां से दोस्तों पहुंचा देवाराम बनग्राम, मिनगाचल नदी यहाँ है, और गांव नैमेड़ा गांव हाट बनी है यहाँ दोस्तों।
और घने जंगल हैं, बहुत जंगल घना है यहाँ। सरपंच चैतुराम से हम लोग मिले हैं दोस्तों। यहाँ चैतुराम सरपंच जी को संदेश दिया। और नयमेड़ गांव में भी बाजार बनी हुई है, हाट बनी हुई है। पता चलता है कि यहाँ बाजार लगती है, ऐसा दिखता है। दुगोली जलाशय बहुत बड़ा है, इसमें से नहर निकलती है। माझी गुड़ा गांव हम पहुंचते हैं दोस्तों। एक जलाशय बहुत बड़ा आता है, जिसका हमने आपको बताया दुगोली जलाशय, इसमें से नहर निकाली गई है, बहुत बड़ा जलाशय है दोस्तों। माझीगुड़ा गांव में हम लोग पुनः शिवानंद आश्रम से, वहां से शिवानंद आश्रम बताया था कि आगे हमारा एक आश्रम पड़ेगा, वहां हम लोग ठहर सकते हैं। हम लोग फिर वहां शिवानंद आश्रम में रात बिताया दोस्तों। यहाँ हम लोग को आश्रम का सहारा रहा। और अब इधर बहुत सेंसिटिव तो है दोस्तों, रास्ते में जंगली जानवर भी बताया गया है, लेकिन अब हम लोग दोस्तों चले जा रहे हैं। यहाँ के पुजारी पूरन एड में थे और बहुत नेक इंसानी थे। पांडुराम कुरियम आश्रम में बहुत नेक इंसान थे दोस्तों। आज हम यहाँ विश्राम करेंगे दोस्तों। आगे फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, घंटी दबाना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।